सॉरी, माइक हमारी ऑफ रह गई थी। ठीक है जी, तो हम क्लास शुरू करेंगे। सारे फटाफट आ जाओ, अब क्लास हम शुरू करते हैं, है ना। और आपके सामने ये रहा आज का पहला सवाल। एक बहुत ही छोटा, एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है। आप सवाल को ध्यान से देखो। सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया है कि इफ टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच रिलेशन क्या है ना। ए इक्वल टू 2a है, ए इक्वल टू बी है, या क्या है? इन सारे ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है जो इस गिवन इक्वेशन से निकलेगा। आपको इसका आंसर बताना है। बहुत ही छोटा और प्यारा सवाल है। ये लेटेस्ट सवाल आया हुआ है CGL 2021 में। CGL 2021 के प्री में आया हुआ ये सवाल है। आपको इसका आंसर फटाक से बताना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा जी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए हम देखते हैं इस सवाल को हम कैसे फटाफट बनाएंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको जो ये गिवन है वो आप देखो ध्यान से। क्या गिवन है? कि गिवन है 2 और यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू क्या है जी आपके पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही गिवन आपके पास है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ इंटू करूँ तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगर मैं इसको तोड़ दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या बनेगा? बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यही हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पर 2a स्क्वायर, यहाँ पर एक ए स्क्वायर, यहाँ पर 2b स्क्वायर, यहाँ पर एक बी स्क्वायर। तो क्या होगा अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या होगा, आपका घट जाएगा। यहाँ पर बचेगा एक ए स्क्वायर, फिर बचेगा बी स्क्वायर अकेला, और अगर मैं ये 2ab को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और इक्वल टू क्या, इधर कुछ बचा नहीं, बचा तो क्या है, 0। अब बताओ ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। चलिए सवाल का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जो हमने निकाला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 0। देखो तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। यहां से क्या लिख सकते हैं हम, a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी। हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। देखो कितना आसान सवाल था। सवाल में कुछ करना पड़ा आपको? कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आपको ये छोटे फॉर्मूले याद हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप इस सवाल को एकदम आसानी से लगाओगे। ठीक है जी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर इस आसान सवाल के बाद। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सूरज भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ये सवाल को आपको सॉल्व करना है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। इतना छोटा, इतना प्यारा सवाल आपका आया है एसएससी में, इसका आंसर बताओ आप। आपके सामने गिवन क्या है? गिवन है कि a माइनस बी इक्वल टू 7 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 169। ठीक है जी। आपको बताना है वैल्यू किसका, 3a प्लस बी का। आपको बताना है वैल्यू 3a प्लस बी का, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो बताओ इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कौन सा लगाओगे फॉर्मूला और कैसे इसका वैल्यू निकालोगे। अगर निकाल लिया आपने तो फटाफट आंसर बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। हम स्टार्टिंग में कुछ आसान सवाल रखते हैं ताकि क्या है ना, माहौल बने। फिर हम आज के कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ अच्छे फॉर्मूले सीखेंगे, है ना। ये जो हम आजकल सवाल देख रहे हैं सारे क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं। इन सारे सवालों से क्या होता है ना, ऑलमोस्ट आपका आधा एल्जेब्रा यही है। अगर आपको सारे फॉर्मूले पते हैं, जितना आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या होल क्यूब, ये सारे फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आपकी क्या है ना, आधी एल्जेब्रा खत्म है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर हम क्या निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर हमसे वो पूछा होता कि बताओ a प्लस बी, क्या पूछा होता हमसे, a प्लस बी, या पूछा हमसे होता ए बी, तो क्या हम निकाल सकते थे? हाँ, हम निकाल सकते थे। लगाते फॉर्मूला ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें मिल जाता ए बी, फिर उस ए बी को यूज करके हम a प्लस बी निकाल सकते थे। लेकिन इन्होंने पूछ दिया 3a प्लस बी। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा 3a प्लस बी।
तो 3a प्लस बी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको a और b की वैल्यू निकालनी होगी। a और b की वैल्यू, जब तक आपके पास a और b की वैल्यू नहीं आएगी आप 3a प्लस बी का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये बात आपको क्लियर हुई कि जब तक हमारे पास a और b की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम 3a और प्लस b का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, आप समझ रहे हो। अब देखो हम कैसे निकालेंगे a और b का वैल्यू। ये आप सीखोगे कि कैसे हम इन सवालों को अप्रोच करें जहां पर हमें a और b निकालना होगा। तो पहले आप देखो कि आपके पास गिवन क्या है, a माइनस बी। आपके पास गिवन क्या है, a माइनस बी। तो अगर आपको a प्लस बी निकालना हो, a प्लस बी निकालना हो तो बताओ कैसे निकालोगे। क्योंकि अगर आपके पास a माइनस बी है, अगर आप निकाल लेते हो a प्लस बी, फिर इनको अगर आप जोड़ोगे या घटाओगे तो फिर आपको a और b का वैल्यू मिलेगा। तो हमारा जो प्राइम मोटिव है वो क्या है कि हम निकाले पहले a प्लस बी। तो बताओ a प्लस बी और a माइनस बी का रिलेशन वाला कौन सा फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में। बताओ क्या था, याद करो। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करते हैं तो बताओ क्या आता है, जल्दी बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करते हैं तो बताओ क्या मिलता है। तो याद होगा आपको बताया था मैंने, मिलता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मिलता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था पहले डेमो वाले क्लास में, है ना। अब देखो जो वैल्यू आपको निकालनी है वो निकालनी है ये। तो आपको निकालनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या आएगा, 7 सत्ते कितना 49, और यहां क्या आ जाएगा 2 गुना 169। बताओ कितना आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा, अगर बात करूं मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, बताओ कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 200, 338, 338 माइनस कितना आ जाएगा आपका 49। कितना आ जाएगा 49। अब घटाओ इसको, कितना 18 में 9 गया 9, 18 में 9 गया 9, और यहां आपका 12 में 4 गया 8, यहां आपका 2। क्या आया जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आ गया 289। तो a प्लस बी कितना, a प्लस बी आपका आ गया 17, क्योंकि 289 क्या है, 17 का होल स्क्वायर है। 17 का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है जी, समझ आ रहा है। अब देखो a माइनस बी कितना है, 7 है, और a प्लस बी कितना है, 17 है। a माइनस बी कितना है, 7 है। देखो a माइनस बी कितना है, 17 है, और a माइनस बी क्या है आपका 7 है। अगर आप दोनों को ऐड कर दो, ये आपका इक्वेशन बोल, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2। अगर आप दोनों को ऐड करोगे a और ये वाले को और ये वाले को, बताओ क्या मिलेगा, मिलेगा आपके पास 2a, और वैल्यू क्या होगा 17, और 7 कितना 24, कितना आ जाएगा 24। अगर इसको काट दोगे फटाक से 2 से तो कितना आएगा, a का वैल्यू 12। अब a का वैल्यू 12 आया। अब दोनों को घटा दो, ये पहला इक्वेशन, दूसरा को घटा दो। अगर घटाओगे बताओ क्या मिलेगा, मिलेगा आपके पास 2b, क्योंकि a और a इस बार कट जाएगा, पहले बार में b और b कटा था। घटाओगे कितना आएगा, आएगा 10। कितना आएगा जी, आएगा 10। काटो इसको 2 से, कितना आया 5। अब बताओ a की वैल्यू कितनी 12, b की वैल्यू कितनी 5। निकालना क्या है, निकालना है 3a प्लस b। बताओ क्या आएगा, 3 इंटू 12 और प्लस b क्या, b आपका 5। कितना हुआ 36, और 5 कितना 41। हमारा आंसर क्या 41। ये सवाल अच्छा था, है ना जी, समझ आया आपको। अगर समझ आया तो बोलिए हाँ सही है सर, समझ आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। समझ आ गया आपको, आसान था ना सवाल, सवाल आसान था। इसमें आप ये सीख रहे हो कि अगर आपको a और b का मान निकालना हो अकेला अकेला, a का मान क्या, b का मान क्या, तो आप ऐसे अप्रोच को लगा के निकाल सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जब a प्लस बी और a माइनस बी मालूम हो तो आप उनको ऐड करके और घटा के निकाल सकते हो a और b की वैल्यू। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपके सामने आ गया आज का अगला सवाल। ये सवाल याद करो, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो ऐसे सवालों को हमने कितनी आसानी से किया था। ये कौन से सवाल हैं, ये आपके सवाल है, हाँ जी दीपा पटेल, यस सर। देखो ऐसे सवाल कौन से सवाल हैं, याद करो, ये सवाल वही हैं जहां पर होल स्क्वायर का सम क्या होता है, 0 बनता है। हमने कल इन सवालों को किया था
जहां पर क्या होता है आपका होल स्क्वायर का सम, होल स्क्वायर का सम क्या होता है, सम आपका होता है 0। ये हमने कल ऐसे सवालों को पढ़ा था। तो इसमें हम ए बी और सी कैसे निकालते हैं वो आपको याद है जी? बताओ कैसे निकालेंगे। अगर मैं पूछूं बताओ वैल्यू ए का, डायरेक्ट आपको यहां पर होल स्क्वायर बनाना नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक से सीख लिया था कैसे हम होल स्क्वायर बनाते हैं। आपको याद है जी? बताओ ए क्या होगा। तो पहले इसको ना आप ऐसे लिखो, हमने पहले कहा था कि आप दो बाहर निकालो, इसको ऐसे लिखो, दो बाहर निकालो, दो हमने बाहर निकाल लिया। अब दो के बाद ये जो आपका दो बचा, क्योंकि यहां पर 4 था, दो को भेजो अंदर, तो क्या होगा 2a, यहां आपका हो जाएगा माइनस में 4b, यहां हो जाएगा प्लस में 8c। जब हम दो को बाहर निकाल लेंगे, हमारा मेन काम क्या है, जब भी हम ऐसे सवालों में हमें ए बी और सी का वैल्यू निकालना होगा, तो हमारा पहला काम है कि ब्रैकेट के बाहर दो को बाहर निकाल दो। हम दो बाहर निकाल दिए, अब जो बच रहा है वहां से मिलेगा हमें वैल्यू किसका, वैल्यू मिलेगा एबीसी का। क्या मिलेगा, एबीसी का। अगर मैं पूछूं बताओ वैल्यू ए का कितना है, तो ए का है 2, और यहां पर क्या है 1, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तीनों में क्या है वैल्यू 1 है, तो नीचे 1 लिखो। तो हमारा ए का मान कितना आ गया जी 2। बात करें बी की, तो बी में क्या है, बी में हमारा -4 है, बी में क्या है हमारा -4, तो -4 लिखो। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1, क्योंकि आपका बी स्क्वायर में कुछ नहीं है, क्या है नीचे 1। बात करें सी की, तो सी में क्या आएगा, सी में आपके पास है यहां पर 8 है, तो 8 लिख दो, और नीचे क्या आएगा, सी में भी क्या है 1। इसका मेन फंडा ये है कि अगर आपको ए का निकालना है, तो पहले देखो आप ए का कोफिशिएंट, और डिवाइड किससे करोगे, ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी जो आपका ए में गुना है वो ऊपर जाएगा, जो आपका ए स्क्वायर में गुना है वो आपका नीचे जाएगा। क्लियर है जी? तो आप यहां से क्या किए, यहां से निकाल लिए वैल्यू ए बी और सी की। अब जो पूछा है हम उसे फटाक से निकालेंगे। क्या पूछा है जी, पूछा है रूट अंडर ए बी, इंटू करो, ए बी कितना आया, ए बी आपके साथ आ गया 2 गुना -4 कितना हो गया, -8, कितना आ गया -8। अब बात करते हैं बीसी की। देखो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा आपका 32, कितना आएगा 32, लेकिन यहां आपका माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस में 32। क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा प्लस में 32। अब बात करते हैं सीए की। बताओ सीए क्या हो जाएगा, सीए आपका हो जाएगा 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, कितना हो गया जी, हो गया आपका 8 दूना 16। अब सॉल्व कर बताओ कितना यहां अंदर में आएगा, तो अंदर में आपका आएगा 32, और यहां पर 8, तो कितना आया √40। वैल्यू कितनी, √40। √40 क्या होगा, ये आपका होगा 2√10, 2√10। हमारा आंसर कौन सा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2√10। समझ आया जी? क्लियर है सवाल? आगे बढ़े। ये हमने हल्का सा रिपीट कर दिया कि कल हम जो पढ़े थे हल्का रिवाइज कर ले, रिमाइंड कर ले, ताकि फिर हम जब आगे बढ़े तो हमारे हम जो कल पढ़े थे ना वो हमें याद रहे, और सवाल को हम अच्छे से आगे बढ़ाए। चलो आपके सामने वैसा ही एक और सवाल, इसमें आपको बताना है वैल्यू किसका, बताना है वैल्यू a + 2b + 5c का। चलो इसका आंसर बताओ आप फटाफट, ए बी और सी का मान फटाक से निकालो और इसका वैल्यू बता दो, जल्दी से बताओ। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून राघवी जी। आप इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ इसका फटाफट, क्या इसका आंसर आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही सिमिलर सवाल है जो अभी हमने किया है ना। चलो आपके सॉल्व करने से पहले मैं सॉल्व कर दूं फटाफट। सर मेरा फर्स्ट क्लास है आज। चलो बढ़िया बात है मनीषा जी, आपका पहला क्लास है, आपको समझना है, ऐसा कुछ नया नहीं है इस क्लास में। चलो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप निकालते हो वैल्यू ए का, बी का और सी का। ये मैंने सिखाया है, आप इससे पहले मेरी जो क्लासेस हुई हैं 3 क्लासेस, उसको आप देख ले, है ना। तो फिर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे सवाल को उड़ाओगे एकदम, है ना। देखो एक अगर निकालना है वैल्यू के, तो हम कैसे निकालते हैं ऐसे सवाल में। आंसर आ गया जी, सूरज ने आंसर बोला है 4। देखते हैं जी, बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं। अगर निकालना वैल्यू ए का, तो हमें फर्स्ट मेक श्योर करना है कि 2 बाहर में हो, इधर 2 कहां हो, बाहर में हो।
अब 2 बाहर में है तो हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। 2 हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो क्या है, ए में क्या है, ए में कुछ नहीं तो 1 है, ए स्क्वायर में कुछ नहीं है तो क्या नीचे 1, ए का वैल्यू कितना 1। बात करें बी की तो बी में कितना है, बी में आपका है -2 तो -2 हो गया। बी स्क्वायर में कितना है, बी स्क्वायर में 4 तो बटे कितना 4। और बात करें सी की तो सी में कितना है, सी में है 20 और सी स्क्वायर में कितना है, सी स्क्वायर में आपका है 25 तो क्या आया 20/25। क्या आ गया 20/25। अब हम निकाले आगे, देखो ये आ जाएगा कितना आपका 1/2 मतलब बी आ गया -1/2। 5 चौका 20 बचे 25 तो आ गया 4/5। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। a + 2b + 5c, a क्या है 1, 2b क्या है 2 गुना -1/2 और 5c क्या होगा, 5c आपका होगा 5 गुना क्या 4/5, 5 गुना 4/5 है जी आपके सामने। ये 2 से 2 कटा, यहां पर -1 ये +1 खत्म, 5 से 5 खत्म, आंसर क्या 4। बहुत बढ़िया सूरज भाई, आपने आंसर सही बोला। दीपक पटेल ने भी आंसर दिया है 4। बहुत बढ़िया भाई, आपने ये सीख लिया। अगर आपको सवाल मिलते हैं ऐसे वाले जहां पर क्या होगा होल स्क्वायर का सम क्या बनेगा 0, तो आप ए बी सी फटाक से निकालोगे, आपका आंसर आपके सामने 10 सेकंड में। ठीक है जी, आगे बढ़े, कुछ नया सीखे। अब आपके सामने कुछ नए सवाल आएंगे। ये सवाल के पहले मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसपे बेस्ड आजकल रिसेंट बहुत सारे सवाल आ रहे हैं एसएससी में, है ना। देखो जी क्या है कंसेप्ट। कंसेप्ट में आपका मेन फॉर्मूला ये है, देखो x पे 4 है ना, x पे 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पे 4 इक्वल टू क्या होता है। ये कलर आपको विजिबल है, नहीं है जी, मैं ब्लैक कर देता हूं। देखो x पे 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पे 4 इक्वल टू क्या होता है। ध्यान देंगे ये केस जब भी बनेगा, ये वाला केस, तो इक्वल टू पता है क्या होता है, इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर और इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा आपका x स्क्वायर माइनस xy और प्लस y स्क्वायर। ध्यान से देख लो ये फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बेस्ड हम सवाल भी करेंगे और अच्छे सवाल आए हुए हैं इस पे बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि x पे 4 प्लस y पे 4 प्लस क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इंटू में क्या होगा x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ये कैसे बना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, इसको अगर आप इंटू करोगे दोनों को तो ये मिल जाएगा, कोई नई बात नहीं है। अब देखते हैं कि सवाल कैसे इस पे पूछे जाएंगे। देखो आपको दिया रहेगा कि x पे 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पे 4 इक्वल टू दिया है 91। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और गिवन क्या होगा कि आपके पास लिखा होगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया होगा आपके पास कितना 13। तो आपसे वो पूछेंगे बताओ क्या, ये बताओ पहला हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो क्या इसका आंसर बोल सकते हो आप, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, बताओ इसका आंसर कि x पे 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे 4 इक्वल टू कितना है 91 है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना है 13 है। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, बता सकते हो इसका आंसर, फटाक से बताओ क्या होगा जी। $78 नहीं, 78 तो नहीं होगा, 78 नहीं होगा सर, होगा आंसर 7। आंसर क्या होगा 7। अब बताओ कैसे। देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, बस इसको ध्यान रखो आप। फॉर्मूला है ये, इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है 91। ये क्या है 91 है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, ये दिया है 13। आपसे पूछ रहा है वैल्यू इसका ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है ये वाले का, बताओ क्या हो जाएगा। हाँ सूरज जी 7 है, 13 से काटो कितना आएगा 7, कितना आया 7, कोई दिक्कत नहीं। तो आप निकाल सकते हो वैल्यू किसका, आप ये लिख सकते हो, देखो इधर
यहां से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आया 7। कितना आया? कितना आ गया जी 7। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इसको और इसको ऐड कर दूं, बताओ क्या हो जाएगा? ये आपका अगर मैं ऐड करूं तो क्या आ जाएगा? दोनों एक्स वाई, ये एक्स वाई कट जाएगा, आएगा क्या 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब आएगा? जब हम दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी महेंद्र सिंह, आंसर 7 है। दीपा पटेल आंसर 7 है, बहुत बढ़िया जी, आप समझ गए ये फॉर्मूले को। याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी इस बेस्ट हम ना आए हुए रिसेंट सवाल करेंगे। ये तो आपको मैं दे रहा हूं एग्जांपल कि आपसे ये क्या पूछ सकते हैं। ठीक है जी, देखो तो बताओ अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या बन रहा है? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ क्या बनेगा? 13 7 कितना 20। कितना 20। काटो यहां से 2 तो कितना निकलेगा 10। तो यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो कि अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू कितना 10। तो अगर आपसे वो ये दे और पूछ ले बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निकाल पाओगे ना? पहले आपको दूसरा निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो दूसरा बात, दूसरे में क्या है? अगर हम दोनों को, ये दोनों को घटा दें, क्या करें? घटा दे। घटाओ, बताओ क्या बनेगा? अगर घटाएंगे तो हम इस बार एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 2xy। क्या हो जाएगा? ऐड 2xy। घटाओ कितना आएगा? आपका आएगा 13 में घटाओ 7, कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। आपके पास आ जाएगा वैल्यू 6 का। काटोगे तो कितना आएगा? 3 का। तो बताओ यहां से हम क्या निकाल लिए? हम दोनों को जोड़ने से निकाल लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को घटाने से हम निकाल लिए एक्स वाई। दोनों वैल्यू हम निकालती है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे बताओ वैल्यू एक्स प्लस वाई, निकाल सकते हो क्या? अगर आपसे कोई पूछे बताओ एक्स प्लस वाई, निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? तो आप ये लिखोगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कितना है 10, और होता है 2xy। तो कितना हो जाएगा जी? यहां पर 3 आपका xy है, 2xy क्या होगा? प्लस में 6। तो बताओ x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई होगा 4। 16 का अंडर रूट क्या आएगा? 4। तो आपको दिया है सिर्फ ये दोनों चीज, और आपसे पूछ सकता है कुछ भी। आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है, या आपसे x प्लस वाई भी पूछ सकता है। निकाल लोगे जी? समझ आ गया तो बोलो क्लियर है? ये जो मैं आपको बताया एक छोटा सा फॉर्मूला, बट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको क्लियर हो गया जी? समझ आ गया तो बोलो आगे बढ़े हम सवालों पे। समझ आ गया? एक बार इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। यस सर, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने समझ लिया, ये सवाल को करके बताओ। ये सवाल उसी सवाल पे बेस्ड, देखो ध्यान से, क्या है? x पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे 4 इक्वल टू क्या है? 21 दिया हुआ है इस बार। और क्या लिखा है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 3 है। कितना है जी? 3 है। और क्या है? निकालना आपको है वैल्यू माइनस एक्स वाई का, एक्स वाई नहीं माइनस एक्स वाई। ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है ना? आपको निकालना है माइनस एक्स वाई। चलो निकालो, इसका आंसर बताओ फटाफट आप, क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर बताना है आपको कि आंसर इसका क्या आएगा, जल्दी से बताओ। एक्स वाई कैसे निकालेंगे हम पहले ये इसका दूसरा भाई निकालेंगे, ये इसका पहला भाई। दूसरा क्या निकालना है आपको? दूसरा आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। बताओ ये क्या हो जाएगा? बताओ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। मनीषा वर्मा, यस सर, ठीक है, समझ गए ना? इसका आंसर बताओ आप, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, आंसर बताओ क्या होगा? तो क्या करना है आपको? आपको 21 में डिवाइड करना है, किससे? 3 से, क्योंकि ये क्या होता है? ये होता है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुना करने से मिलता है हमें 21। तो अगर आपका एक 3 है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका 21/3, यानी क्या होगा? 7। तो हम इसको निकाल दिए 7। क्या यहां कोई दिक्कत? दीपा पटेल, जी सर, ठीक है, समझ गए आप
कि आपको अगर ये दिया है, दूसरा आप क्या किए, निकाल लिए, आपके पास दोनों आ गया। आ गया जी, ये लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, आंसर क्या है 2। शाबाश, आपने निकाल लिया। महेंद्र सिंह धोनी जी और हमारे सूरज भाई दोनों ने निकाल लिया आंसर 2। तो बताओ हम क्या करें, दोनों को हमें निकालना है -xy, तो हम दोनों को ऐड करें कि घटा दे। मनीषा जी भी आंसर बता दी 2, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। दोनों को क्या करें, हम घटा दें। घटाओगे तो क्या आएगा, देखो अगर दोनों को हम घटाएंगे तो क्या आएगा, आएगा आपके पास 2xy। क्या होगा, ये माइनस वाला, देखो घटाने से क्या होता है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा। दोनों घटा रहे हैं ना, तो बनेगा ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, 2xy होगा। यहां पर आएगा -4 और 2 से काटेंगे क्या आएगा, -2। xy कितना, xy आपका -2, तो -xy क्या होगा, -xy होगा 2। आप सबने सही आंसर दिया 2। आप सबने सही आंसर दिया 2। ठीक है जी, आप समझ रहे हो ना। चलो हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वैसा ही सेम सवाल, इसका आंसर बताओ। यहां पर पूछा क्या है, ये तो पूछने भूल गए। चलो आप इसका आंसर निकालो। 1 टू दी पावर क्या, 1 बटे, बताओ 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू बताओ फटाक से आप, क्या होगा इसका वैल्यू, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे वाई स्क्वायर। सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है सवाल, है ना। उसी एक फॉर्मूला जो आपका बहुत सुंदर फॉर्मूला है, छोटा वाला, इस पे बेस्ड ये सारे सवाल जो आपको दिखा रहा हूं मैं, सारे एसएससी में पूछे गए। कभी आपका सवाल सीएचएसएल में आया हुआ, कभी सीजीएल में आया हुआ, सवाल है ना। इसका आंसर बताओ आप, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे वाई स्क्वायर। आंसर बताएंगे आप फटाफट। जब भी कुछ निकालना हो तो पहले इसका निकालना होगा आपका दूसरा भाई। ये भाई अकेला है, ये 7 है, ये 7 है, तो बताओ दूसरा भाई क्या होगा। दूसरा भाई हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये दूसरा भाई है। तो पहले आप दूसरा भाई निकाल लो, बताओ वो क्या होगा। वो आपका होगा कितना, हमारा जो पूरा है वो 21 है, एक भाई 7 है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा जी, 3। तो दूसरा भाई हमने निकाल लिया 3। ठीक है, हम पहले यही निकालेंगे। जब तक ये निकाल ना ले हम क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, क्वेश्चन में दिया क्या है। जब तक आप ये निकाल ना लो, आपसे सवाल आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आपने निकाल लिया। अब देखते हैं मैं निकालना क्या है, वो क्या दिया है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे, है ना। देखो क्या निकालना है, ये निकालना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या, बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बताओ हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका एक्स वाई का होल स्क्वायर है, एक्स वाई का होल स्क्वायर है। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, दोनों का स्क्वायर है ना। तो ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों सेम बात है। दोनों बात क्या है, दोनों बात सेम है। इन्होंने निकाल भी दिया आंसर 5/4। भाई बहुत शानदार है सूरज। तो आपका हम आंसर चेक करते हैं सही आया कि नहीं आया। देखो हमें ये निकालना है, तो पहले दोनों को ऐड करो। ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको, देखो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो मिलेगा हमें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, 7 और 3 कितना, 7 3 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो आपका ऊपर में तो आ गया 5, ये हमने निकाला, ये 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। दोनों को घटा दो तो घटाएंगे, बताओ क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई आपका आ जाएगा प्लस में 2xy। क्या आ जाएगा, 2xy आपका प्लस में आ जाएगा। और यहां क्या आएगा, 7 में 3 गया आपका, क्या आएगा 4। क्या आएगा जी, आएगा 4। तो काटोगे कितना आएगा, 2। xy 2 आया, xy क्या आ गया 2। तो 5 इधर और नीचे क्या, 2 का स्क्वायर कितना, 4। भैया ने आंसर सही बताया। आंसर क्या, 5/4। आंसर क्या, 5/4। राघवी गुप्ता जी आंसर 5/4 है। नीचे एक्स वाई का स्क्वायर है ना, इसीलिए आंसर क्या होगा, 5/4। महेंद्र भाई सही आंसर बताया आपने, बहुत बढ़िया जी, बहुत सही चल रहा है। चलो अगला सवाल बताओ फटाक से। ये भी आपका सेम सवाल है, ध्यान दो। कुछ अलग है क्या, कुछ भी अलग नहीं है। आपको बताना है इस बार वैल्यू ए बी का। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ वैल्यू ए बी का। आपके सामने क्या दिया है, ए पे 4 प्लस बी पे 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 133 है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना है, 19 है। आपसे पूछा है ए बी। पहला काम क्या बनता है, हमारा पहला काम ये बनता है कि पहले आप निकालो इसका दूसरा भाई। दूसरा भाई कैसे निकालोगे, आप निकालोगे ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। यहां से निकलेगा दूसरा भाई। बताओ वो कैसे निकलेगा,
हमारा वैल्यू 133 है, वैल्यू कितना है 133, तो एक भाई 19 है, दूसरा क्या होगा इससे करेंगे हम भाग, तो आएगा 19 सत्ते कितना 133, तो हमारा ये क्या आएगा 7, ये क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 7। अब हम क्या करें, इसको ऐड करें कि घटा दे, ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसको ऐड कर रहे हो या घटा रहे हो, है ना। क्या करना है, इसे हमें निकालना है ए बी, तो ए बी वाला अगर हमें निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे घटाएंगे। आंसर निकाल दिया भाई ने 13, 13 तो भाई कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। सूरज भाई लगता है गलत आंसर आपने दिया है, 13 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। देखो क्या होगा अगर हम दोनों घटाते हैं तो क्या होगा आपका, अगर हम दोनों को घटाएंगे तो आपका ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर कटेगा, आपका यहां हो जाएगा माइनस में 2ab, घटाने पर क्या होगा माइनस में 2ab, -6 बोला है महेंद्र सिंह ने, और इधर क्या आएगा आपका, इधर आपका आएगा 12, इधर क्या आएगा 12। तो बात करें अगर हम ए बी की, बात करें ए बी की, तो यहां से 2 काटेंगे तो आएगा 6, मतलब ए बी कितना आ गया, ये माइनस जाएगा उधर तो होगा ए बी इक्वल टू -6। सही आंसर दिया महेंद्र जी ने और राघवी गुप्ता जी ने, बहुत सही दिया है। ए बी का वैल्यू कितना आया -6। हमें लग रहा है कि आपको ये फॉर्मूला ना याद हो गया है ना, याद हो गया आपको जी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सवाल भी इस पे सिंपल आएंगे, है ना। चलो एक और सिंपल सवाल आपके सामने, इसका आंसर बताओ, आपको इसमें फिर निकालना है एक्स वाई, आपको फिर निकालना है एक्स वाई, तो कैसे होगा, बहुत आसान है। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, अब हम इसको मुंह से काट ले, देखो ये कितना है 273 है, भाग लगाओ 13 से, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और यहां बचा 1, तो 13 एकम 13, ये आ गया फटाफट। दोनों को घटा दे कि ऐड कर दे, घटाना, क्योंकि हमें एक्स वाई, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना होता तो हम उसको ऐड करते, हमें निकालना है एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे, हम इसे घटा देंगे, तो घटा दो तो क्या होगा, देखो घटाने से क्या होगा कि आपका एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर कटेगा, यहां क्या बनेगा, बनेगा माइनस में 2xy, और यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका माइनस में 8, दिख रहा है आपको, माइनस में 8 बचेगा। सूरज ने बोला है आंसर 4, देखते हैं आपका आंसर इस बार सही है कि नहीं। ठीक है, महेंद्र सिंह ने बोला है 4, मतलब आंसर तो 4 है, हमने ये लिख भी दिया, क्योंकि 2 बंदे ने सही आंसर बोला है, 3 बोला है एक्चुअली ने, है ना। देखो तो क्या होगा, माइनस से कटा ये आपका माइनस, 2 से कटा 4, हमारा आंसर क्या है जी, हमारा आंसर 4 है, बहुत बढ़िया, आप सब समझ रहे हो, राघवी गुप्ता जी भी आंसर दी है 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ 4xy, ये हम सॉल्व ना कर रहे, बस आप इसको आंसर बता दो, है ना, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर बताओ 4xy, सेम सवाल है ना, कुछ अलग नहीं है। इसका भाई निकालो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, 21 है, तो भाग लगाएंगे 3 से, कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, दोनों को घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने पे आपका आएगा 2xy, और यहां आएगा आपका कितना आएगा आपका माइनस में 4, तो 2xy माइनस में 4 है, हमसे पूछा है 4xy, हमसे पूछा है 4xy, तो इसका दुगना होगा, तो इसका दुगना कर दो, कितना आएगा माइनस में 8, क्या आएगा माइनस में 8, कौन सा ऑप्शन, सही बात है भाई सूरज भाई, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया राघवी गुप्ता, बहुत बढ़िया, आंसर क्या है -8, मजा आ रहा है ना। ये सवाल ऐसे हैं, सारे सवाल लेटेस्ट हैं, कोई मेंस का सवाल है, कोई प्री का सवाल है, सारे ऐसे सवाल हैं, तो आपने ये कंसेप्ट को तो सीख लिया है ना, सीख लिया ना। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ आप फटाफट, अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया है तो इसका आंसर बताओ, है ना। 4 नहीं है दीपा पटेल, आंसर उसमें -8 था और यहां माइनस दिया हुआ है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में ए बी जो है वो आपका 21 दिया है। चलो इसका आंसर बताओ आप फटाफट, आपको हमने दिए 20 सेकंड, इसका आंसर बताओ, आपको ये निकालना है 1/a प्लस 1/b, आपको निकालना है 1/a प्लस 1/b, इसका आंसर बताओ।
वो सब सारे हल्के सवाल थे, उसका आंसर तो आपने फटाफट कर दिया। इसका आंसर बताओ 1/a+b। 1/a+b क्या होगा? अगर इसको ध्यान से देखो बताओ क्या आएगा। ये बन रहा है आपका a+b/ab। तो आपको तो एक तो निकालना है ए बी, दूसरा निकालना है a+b। a+b निकालना भी मैंने सिखाया जब मैंने इस फॉर्मूले को आपसे इंट्रोड्यूस कराया, तो बताया कि आपसे वो क्या पूछ सकते हैं। आपसे वो x² + y² पूछ सकते हैं, आपसे xy पूछ सकते हैं, आपसे x+y पूछ सकते हैं, आपसे x-y पूछ सकते हैं। आपसे जो पूछेंगे उसका आंसर आप फटाफट बताओगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो आप कर रहे हो, चलो हम भी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला काम उसका भाई निकालो। भाई क्या है हमारा? a² + b² और प्लस में ab। बताओ क्या होगा? ये आपका 21 है, तो ये कितना आएगा? 21 से कम 21, यहां बचा 6, 21 तिया 63। कितना आएगा जी? 21 से कम 21, 21 तिया 63। तो हमारा ये आ गया। इसमें कोई आपको डाउट तो होनी नहीं चाहिए, है ना। ये पहला आपका दिया है प्रोडक्ट, तो पहला पार्ट 21, दूसरा क्या? 13। दूसरा क्या है? 13। तो बहुत सही है ना। चलो अब देखते हैं हमें जो निकालना है। तो पहले इसको ऐड करो, क्योंकि ऐड करने से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपके पास क्या मिलेगा? 2a² + b² इक्वल टू क्या होगा? 21 13 कितना हो गया? 34। कितना हो गया? 34। काटोगे 2 से कितना आएगा? 17। a² + b² कितना आ गया? 17 आ गया। एक बार घटा दो। अगर घटाओगे तो क्या आएगा आपका? घटाएंगे तो आएगा माइनस में 2ab, और यहां कितना आएगा? 8। माइनस में 2ab और यहां क्या आएगा? महेंद्र सिंह ने आंसर बताया है 9/4। तो मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं गलती। 9/4 आपका प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? ये आप ध्यान से बताओ, क्योंकि यहां पर ऑप्शन तो 9/4 माइनस में है ना। आंसर जो ऑप्शन वो क्या है? -9/4 है। एक बार दोबारा रिचेक करो उसको। तो हमारा 2ab कितना आ गया आपका? ये आपका आ जाएगा, देखो 2 से काटेंगे 4, तो हमारा ab कितना? ab हमारा -4। अगर हमें a + b निकालना है तो हमें निकालना होगा a + b का होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या होगा? हमें निकालना होगा a + b का होल स्क्वायर। बताओ ये क्या होता है? ये आपका होता है a² + b², जो कितना दिया है? जो दिया है 17। जो कितना दिया है? जो दिया है 17। तो 17 लिख दिया हमने, a² + b² लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे +2ab। तो प्लस लिखो और 2ab, तो 2 गुना -4 हो गया। ये आपका हो गया a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू। यहां से निकालो a + b। बताओ क्या होगा? 17 है, यहां पर माइनस में 8, तो कितना आएगा? 9। तो 9 का रूट क्या लोगे? तो क्या आएगा? 3। a + b कितना निकला? a + b निकला आपका 3। a + b कितना आपका आ गया? 3। तो ऊपर 3, नीचे क्या? ए बी कितना था? -4। ए बी कितना था? -4। हमारा आंसर क्या हो गया? -3/4, क्योंकि नीचे 4 है, इसको ऊपर ले जाओ, तो आंसर क्या? -3/4। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। यस, -3/4। बहुत सही यार, आप समझ गए है ना। आप समझ गए आंसर क्या है? -3/4। राघवी गुप्ता जी, 3/2 नहीं है, -3/4 है। समझ रहे हो ना आप। तो सवाल ऐसे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। हाँ सूरज भाई, सही आंसर है। और एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं है जी। अगर आपने कर लिया ना, फास्ट करोगे, जल्दी जल्दी आपकी हाथ जल्दी चलेंगे, तो आप इसका आंसर दोगे 30 सेकंड के अंदर। समझ गए ना। तो आगे बढ़े। आगे आपके सामने एक और सवाल, वही ये सारे सवाल पूछे गए सवाल है, मैं सवाल इसको बना नहीं रहा। ये सारे एक्चुअल सवाल हैं जो एसएससी के प्री में और मेंस में आए सवाल हैं। इसका आपको आंसर निकालना है। कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हो? फटाफट निकालो इसका आंसर। बताओ कि क्या होगा वैल्यू? 2 गुना x² + y²। क्या होगा इसका वैल्यू? जल्दी से बताना है इसका वैल्यू। इसमें भी आपको सेम काम करना है। दूसरा भाई निकालो, बताओ क्या होगा? दूसरा भाई होगा x² माइनस में xy और प्लस में y²। बताओ क्या होगा? यहां आपका 21/256 है, यहां 3/16 है। भाग कैसे दोगे आप? भाग दोगे ऐसे, 21/256, और भाग में क्या आएगा? भाग में आएगा आपका 3/16। भाग में क्या आएगा? 3/16 आएगा। तो कैसे काटोगे भैया? काटोगे 16 से कटेगा 16 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 7/16। ये वैल्यू आ गया इसका, ये वैल्यू इसका आ गया। दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या मिलेगा? 2 × x² + y²।
ऐड करने से क्या मिलता है हमें मिलता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है। दोनों एक्स वाई क्या है, कट जाता है ऐड करने पर। बताओ कितना होगा आपका, हो जाएगा 3/16 प्लस 7/16, 3/16 प्लस 7/16 कितना होगा जी, होगा आपका 10/16। कितना आएगा, 5/8, क्योंकि 10/16 क्या होता है, 5/8। राघवी गुप्ता ने पहला आंसर दिया है, वो क्या है आपका 5/8। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, मजा आ रहा है ना ये सवाल करने में। ये सारे अच्छे सवाल हैं जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। बहुत बढ़िया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने है नंबर 12 का सवाल। महेंद्र सिंह बहुत बढ़िया आंसर, 5/8। चलो ये सवाल का आंसर बताओ फटाफट। इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। इस सवाल से आपकी क्या हो रही है, हल्की फुल्की प्रैक्टिस, और आप फॉर्मूले ना अपने दिमाग में सेट कर रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सेट हो गया ना, ऐसा ना करना पड़े कि आप फॉर्मूले को लेकर अलग से बैठे हो, उसको रट रहे हो। नहीं, आप सवाल बनाओगे, फॉर्मूला देखोगे, लिखोगे, आपका याद यूं हो जाएगा, है ना। हमें फॉर्मूले को अलग से याद नहीं करना है, आप बताना है आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। देखो सवाल में फॉर्मूला वही यूज हो रहा है, बस क्या है इस बार आपको डेटा कुछ मिल रहा है, थोड़ा आपका टिपिकल डेटा मिल रहा है, तो कुछ डेटा में हार्ड नहीं है। इसका आंसर आप फटाफट बताओ। पहला काम क्या बनता है, पहला काम बनता है इसका भाई निकालना। निकालो भाई जी हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर प्लस होगा, प्लस एक्स वाई। इसका वैल्यू निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 117 बटे क्या होगा, बटे आपका होगा 3, और यहाँ पर आएगा 4 + 3। ऐसे निकालते हैं हम ना, निकालेंगे ऐसे। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको हम। यहां से इसको 3 से काटो, कितना आएगा, 39 आएगा। अब ऐसे क्या है ना, अच्छा लगेगा नहीं। नीचे जो होता है रूट वाला वैल्यू ना, अच्छा लगता नहीं है। तो नीचे अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करोगे, आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे। क्या करोगे, हर परिमेयकरण। वो क्या हो जाएगा, 4 - √3 से ऊपर इंटू कर दो, और 4 - √3 से आप नीचे इंटू कर दो। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो बताओ क्या होगा, ध्यान दो। ये आपका क्या बनेगा, ये बन रहा है आपका a+b और a-b। तो बताओ यहां से क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा आपका a² - b², जो क्या होगा 16 - 3 कितना आएगा 13। इस दोनों को गुना करने से क्या बनेगा, बनेगा 13। 4 + √3 इंटू 4 - √3, तो गुना करने से क्या बनेगा, बनेगा 13। अब इस 13 से काटो यहाँ 39, तो कितना आएगा 3। कितना आया जी 3। तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 3 इंटू 4 - √3। क्या आया, 3 इंटू 4 - √3। कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी तो आपको बोलना है ना, हम दोबारा उसको समझाएंगे। तो क्या आया, 3 इंटू 4 - 3। हमारा मेन टास्क यही है, ये दोनों फाइंड आउट करना। फिर जो पूछा हम निकाल देंगे, जो पूछा है उसको हम फटाक से निकालेंगे। देखो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी का आंसर नहीं आ रहा क्योंकि ना ये वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट और डिफिकल्ट थी, इसलिए आप निकाल नहीं पा रहे थे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। देखो आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या कर, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करो, बताओ क्या हो जाएगा, 2 होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, दोनों को ऐड करो, क्या बनेगा, यहां बन रहा है आपका 3 × 12 और 3 √3। क्या बन रहा है, 3 से करेंगे इसको गुना, तो 3 × 12 और 3 √3। यहां भी क्या, 3 × 12 और 3 √3। ऊपर में 3 √3 प्लस में, नीचे 3 √3 माइनस में। आंसर 12। बहुत बढ़िया सूरज भाई, आंसर हमारे कह दिए 12, हमें लग भी रहा है 12, है ना, समझ में आपको आ रहा है। कितना हो जाएगा जी, 12 और 12 कितना आएगा 24। क्योंकि ये वाला पार्ट √3 वाला पार्ट दोनों से मिलकर कट जाएगा, बचेगा क्या, 12 और 12 आएगा 24, काटेंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा 12। आंसर क्या आएगा 12। बहुत बढ़िया, दीपा पटेल ने भी आंसर दिया है 12, महेंद्र सिंह ने भी आंसर दिया है 12, आरके भैया हमारे 12। बहुत बढ़िया, मतलब आप इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो। आपको इस पे बेस्ड कोई सवाल दे दे तो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। कुछ भी पूछ ले आपसे तो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। सही है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट सवाल, एक और लास्ट सवाल। देखो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप। क्या इसमें आप देख पा रहे हो फॉर्मूला, क्या इसमें आप फॉर्मूला देख पा रहे हो सर।
कहिए जी, महेंद्र सिंह जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या इस पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है? 16a पे 4 प्लस 36 है ये, ठीक है, थोड़ा 3 के बीच में गैप आ गया, 36 के बीच में। ये 36a² b² प्लस क्या है 81b पे 4 इक्वल टू क्या है 91, और क्या है एक आपका दिया है 4a² प्लस 9b² और माइनस में 6ab इक्वल टू कितना है 13। ये आपको एक चीज दिया हुआ है। अब क्या ये आपको सेम दिख रहा है फॉर्मूला? यहां पर भी क्या है a पे 4 b पे 4 और a² b², लेकिन यहां इस बार क्या है 2a का 4 है। क्या है 2a का 4 है। ये एक्चुअल में है क्या, ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या है 2a पे 4 है। ये आपका क्या है, ये आपका है 2a इंटू 3b का स्क्वायर है, जो आपको मिला 6 आपका 36a² b², और ये क्या है, ये आपका 3b पे पावर 4 है। देख पा रहे हो सेम बना ना, x पे 4 y पे 4 x y का स्क्वायर, सेम चीज है ना। तो वही चीज है, कुछ अलग है ही नहीं। तो इसका भाई निकालना है ना, भाई क्या होगा, भाई इसका होगा 4a² प्लस 9b² और माइनस है तो यहां प्लस में क्या होगा 6ab। बताओ ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 13 से कितना होता है 91, 91 को अगर भाग देंगे 13 से कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है जी, क्यों, समझ नहीं आ रहा है क्या? क्या यहां आप फॉर्मूले को ध्यान से देख नहीं पा रहे हो? देख पा रहे हो फॉर्मूले को ध्यान से? फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसमें? बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग कुछ भी नया नहीं है। दोनों को क्या करना है आपको, आपको निकालना है ए बी, 3ab निकालना है ना। तो क्या करो, जब भी आपको ए बी टर्म निकालना हो या एक्स वाई टर्म निकालना हो तो क्या करोगे, घटाओगे, दोनों को घटा दो। घटाओगे तो क्या होगा आपका, ये और ये सब कट जाएगा। कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास माइनस में 12ab और इधर कितना आएगा, इधर आएगा माइनस में 6। कितना आएगा 3/2। सूरज बोल दिया आंसर 3/2। भाई सूरज ने कहा एक बार चेक तो करना पड़ेगा। सूरज बहुत बढ़िया भाई, आप पहला आंसर दिए हैं। माइनस से माइनस कटा और 6 से काटेंगे तो 2 आएगा, यानी ए बी जो है वो आपका 1/2 आया। आपसे पूछा है 3ab, तो 3ab क्या होगा 3 इंटू 1/2 यानी 3/2। बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया सूरज भाई, आंसर दिया आपने। आंसर क्या है 3/2। समझ आएगा सभी को? आगे बढ़े हम। एकमात्र सूरज नहीं आंसर दिया है 3/2, बाकी किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। चलो आपके सामने ये रहा एक सवाल, इस सवाल को सॉल्व करो आप। पहले सवाल को पहचानो कि कौन सवाल है। जब पहचान लिया आपने तो फिर इसका आंसर बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है। ये सवाल हमने आज भी किया है, अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हो तो, है ना। ये सवाल हमने, इस टाइप का सवाल हमने आज भी किया है। ये सवाल कौन सा है, ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा। ये वही सवाल है जो हम कहते हैं होल स्क्वायर का सम क्या होता है, 0 होता है। जब होल स्क्वायर का सम क्या होता है, 0 होता है, तो हम एक्स वाई जेड या ए बी सी जो दिया रहता है उसका हम वैल्यू निकालते हैं, उसी पे बेस्ड सवाल है। इसका आंसर बताना है आपको। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x - 4y + 3z। आपको निकालना है x - 4y + 3z। इसका आंसर बताना है। अगर समस्या तकलीफ हो रही है तो बोलेंगे, है ना, कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। देखो जी, इसको कैसे निकालेंगे, अब तो हम लिखेंगे, है ना। पहले इसको हम इस फॉर्म में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे हम, √3। शाबाश भैया, √3। सूरज भाई बहुत तेज हो भैया, आप तो इंस्पेक्टर बनोगे यार पक्का, है ना। 2 हम बाहर ले लिए, हम 2 बाहर लिए थे। बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा √3x, यहाँ क्या √3y, यहाँ क्या √3z। ठीक है जी। अब लिखना है वैल्यू x का। बताओ x वैल्यू क्या होगा, √3 बटे में कुछ नहीं तो 1। y क्या होगा, √3 बटे में क्या, बटे में आपका 4। और z क्या होगा, z आपका होगा √3 और बटे में क्या 3।
ठीक है जी, आ गया। √3/3 काटो, यहाँ क्या आएगा आपका √3/4 है, सही रहने दो। ये काटो, क्या आएगा 1/√3, ये क्या आएगा 1/√3। अब जो निकालना है वहां पर आ जाओ फटाक से। निकालना क्या है, x - 4y। x कितना, x √3। x कितना है, x आपका √3 है। माइनस में क्या आएगा 4 इंटू √3/4। 4y लिख दिया हमने, √3 आ गया महेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया, चलो यार। और प्लस क्या 3z, 3 इंटू z क्या है 1/√3। z क्या है 1/√3, z हमारा 1/√3। अब इससे मटा दो आप क्या, काटा पीटी, तो 4 से काटो 4 को, √3 से काटो √3 को। अब देखो यहां पर एक √3 और एक √3 प्लस माइनस खत्म, बचा हमारे पास केवल एक √3। हमारा आंसर क्या √3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया भाई, दोनों ने आंसर दिया है, महेंद्र सिंह ने और इन्होंने, दोनों ने बढ़िया आंसर दिया है। अब क्या है हमारे सामने, एक नया फॉर्मूला आपको हम फिर बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, हम आपको बता रहे हैं, इसको आप बनाएंगे फटाफट। चलो कोई बात नहीं जी, इसका बैकग्राउंड अभी चेंज नहीं हो पा रहा है, आपको हम इसी में बता रहे हैं फॉर्मूला। एक नया फॉर्मूला आपके सामने क्या आएगा, देखो ये है, हो जाएगा। राइटिंग बोर्ड, बैकग्राउंड सॉल्व कर, आ गया जी। देखो आपके सामने हम लिख रहे हैं एक नया फॉर्मूला, जिसपे हम और अच्छे आए सवाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान देंगे आप। फॉर्मूला क्या है, a³ - b³ इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है आपका a - b, और इंटू क्या होगा, इंटू होगा आपका a² + b² + ab। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके सामने। a³ - b³ क्या होता है आपका a - b इंटू a² + b² + ab। क्या होता है, a² + b² + ab। ठीक है जी, समझ रहे हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा है a³ + b³। ये क्या होता है, ये आपका होता है a + b इंटू में क्या होगा a² + b² और माइनस में ab। दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक बार इस पे आप आंख दौड़ा दो, याद कर लो फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बेस्ड आपको कई सवाल मिलेंगे एग्जाम में, जो अलग अलग फॉर्म में होंगे, है ना। ध्यान से देखना, क्या है आपका फॉर्मूला है a³ - b³ और a³ + b³ का। ठीक है जी, फॉर्मूला आपने देख लिया, ध्यान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल आपके सामने ये रहा, ये सवाल आपका CHSL में आया हुआ सवाल है 2021 वाले में। क्या है सवाल, आपका सवाल है 27a³ - 2√2b³ को हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ इसका आंसर। अगर आपने a³ - b³ के फॉर्मूले को ध्यान रखा है, a³ - b³ क्या होता है a - b और a³ a² + b² + ab। अगर आपको यहां पर ये याद है तो इसका आंसर आप बताओगे चुटकियों में।
इसका आंसर बताओ क्या होगा, 27a³ माइनस 2√2b³ का आंसर क्या होगा, जल्दी बताना है इसका आंसर आपको। समझ रहे हो? अब हम ये मिटा दे रहे हैं आपके लिए। आंसर आपसे आ रहा है? आंसर पता है क्या है? आंसर आपका है ये वाला। कौन सा वाला आंसर है जी? आंसर आपका है 3a माइनस रूट बी और 9a² प्लस 2b², और ये हमारा आंसर। तो आपका सेम हो गया ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो ऑप्शन सी बोलो या ऑप्शन डी बोलो, आपका यही आंसर है। ऑप्शन सी बोलो या ऑप्शन डी बोलो, आपका दोनों आंसर है। समझ रहे हो आप? आपका आंसर आया जी। आंसर क्या लिखना है? कुछ नहीं, हमें बस यहाँ पर ध्यान देना है ये किसका क्यूब लिखा हुआ है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें ध्यान देना है ये दोनों किसका क्यूब है। देखो ध्यान से, वो 3a का क्यूब है, और ये क्या है, 2√2 क्या होगा, 2√2 आपका √2b का क्यूब है। √2 का क्यूब करने से क्या आता है, 2√2 आता है, क्यूब है क्यूब। तो बताओ ये क्या आएगा, ये आपका आएगा a³ माइनस b³। सी, बहुत बढ़िया, सी बोलो या डी, दोनों आंसर सेम ही है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सेम रखे गए। भाई सूरज बहुत बढ़िया यार। क्या है जी, 3a माइनस क्या है, √2b, और इंटू में क्या आएगा, इंटू में आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a² यानी 9a² प्लस क्या b², तो आपका 2b², प्लस में क्या आएगा आपका ab, तो ab क्या होगा 3, और ये तो आपका आएगा माइनस नहीं प्लस 3√2ab। ये आपका आंसर है। आर के बहुत बढ़िया भाई, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला याद हो गया? चलो ये सवाल बताओ, इसका आंसर बताओ आप। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो इसका आंसर बताओ। a³ माइनस b³ इक्वल टू 216 है, a माइनस b कितना है, 6 है। आपसे पूछ रहा है बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या है, माइनस में है ab। आपको इसका आंसर बताना है, फटाफट निकाल सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर कुछ अलग है या सेम है ना? सेम। a³ माइनस b³ क्या होता है, हम फिर लिखेंगे फॉर्मूला, a माइनस बी और इंटू में क्या होगा a² प्लस क्या होगा b² प्लस क्या होगा ab, ये होगा। आपको निकालना क्या है, आप वो ध्यान दो, है ना? आपको जो निकालना है वो ध्यान दो कि क्या लिखा हुआ है, वो आपको निकाल के बताना क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ab। बच्चे ये देख के डरते हैं, यार ये तो फॉर्मूले में था नहीं, फॉर्मूले में था a² प्लस b² प्लस ab, बट यहां लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। तो डरना नहीं है, देखो ये क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है, ये आपका है a² प्लस b² प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसमें हम एक ab घटा रहे हैं, ये वाला, तो घटाओगे तो क्या बनेगा, बनेगा आपका वही a² प्लस b² प्लस ab। तो ये कुछ और नहीं दिया है, ये आपका वही दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab क्या है, वही है a² प्लस b² प्लस ab, कुछ अलग नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab क्या होता है, a² प्लस b² प्लस ab। अब यही निकालना है आपको, बताओ क्या हो जाएगा। तो अगर आपको a² प्लस b² प्लस ab निकालना है, वो क्या होगा, a³ माइनस b³ बटा क्या होगा, a माइनस b, कह सकते हैं ना। ये आपका इधर था आंसर 36। बहुत बढ़िया भाई सूरज, आंसर बता दिया आपने 36। तो क्या होगा, अरे हाँ क्या होगा, 216 माइनस में क्या आपका डिवाइड में आएगा 6, है ना? डिवाइड में क्या आएगा 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तो 38 है आर के, ऑप्शन नंबर ए 38 है, डी आपका 36 है, तो काटेंगे कितना आएगा 36। आंसर क्या, 36, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, समझ आ गया? ऐसे सवाल आपसे पूछेगा तो आपको डरना नहीं है, जो पूछ रहा है ना उसको एक बार देखो कि जो पूछ रहा है वो है क्या वो अलग है जो फॉर्मूला बन रहा है या वो सेम है। अगर आप देख लीजिए कि सेम ही है, बस इसको लिखा गया अलग तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आपको याद है, जो निकालना है वो पता है, तो फटाक से उसको आप निकाल लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने एक और सवाल, इसका आंसर बताओ फटाफट।
जो निकालना है उसको ध्यान से देखो, एकदम पैनी नजर से आपको देखना है कि क्या निकालना है। अगर क्या निकालना है, अगर आपने वो ध्यान से देख लिया और पकड़ लिया तो आपके पास आंसर है। देखो इस बार क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और यहां पर ए प्लस बी है, तो हम लिख रहे हैं फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये आपका होता है ए प्लस बी, और इनटू में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में होता है ए बी, माइनस में क्या होता है ए बी। ठीक है जी, माइनस में क्या होता है ए बी। आपको बताना है इसका आंसर, आपको ये निकालना है, तो इसको ध्यान से देखो क्या करना है इसको, आपको आंसर सूरज 36। भाई बहुत बढ़िया यार, दोनों में आंसर 36, सूरज ने आंसर फटाक से निकाल दिया। जो निकालना है क्या वो सेम नहीं है, अगर आप देखो ध्यान से, जो निकालना है आपका वो सेम है कि नहीं है, यही चीज लिखा है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में 3ab है तो 2ab प्लस में, और माइनस में 3ab तो क्या होगा, माइनस में ab होगा, जो आपका दिया हुआ है। मनीषा जी सर 36, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, आंसर सही है 36। मतलब हमारे सारे जो है स्टूडेंट वो समझ गए कि आपसे जो पूछा है वो पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही पूछा है, वो लिखा है वही है। वो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 432, और बटे में क्या आएगा आपका 12, तो 12 तिया 36 और 7 तो क्या आएगा 12 छक 72, आंसर क्या 36। बहुत बढ़िया, मतलब आपको ये दो जो फॉर्मूले हैं जो मैंने बताए आज आपको समझ में आया, और सवाल आप सॉल्व भी कर पा रहे हो सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इसका आंसर बताओ। फॉर्मूला याद है तो इसका आंसर बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या निकालोगे मनीषा जी, आप इसका आंसर बताओ, सूरज भाई इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर आप क्या निकालोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल को देख के ना अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं यार क्या है इतना बड़ा सवाल, नंबर दिया है, मैं गुना करते रहूं और मैं भाग करते रहूं, आंसर कैसे निकालूं इसका, है ना, दिक्कत होती है। ऐसे सवाल को अगर आप देख के फटाक से अगर आपको फॉर्मूला याद आ गया तो सवाल आपके खत्म, है ना। हम बता रहे हैं सवाल आपके आते हैं प्री में, और प्री में इन सवालों को आप 10 सेकंड में सॉल्व करते हो, 10 सेकंड में, क्योंकि आपको दिख रहा होता है फॉर्मूला। हमने किया है, हमने 3 बार किया है ना, एक बार नहीं। और आपको मॉक मारना शुरू करना होगा, है ना, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो 2.5-3 महीने बचे हैं एग्जाम में, तो आपको मॉक की रिलेवेंसी क्या है, बढ़ानी होगी, है ना। इसका आंसर बताओ, दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आपका ए क्यूब दिख रहा है, ए में इस बार क्या है आपका 6.35 है, ऊपर में क्या है 6.35 का क्यूब, ध्यान से देखो 6.35 क्या है, 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई में है, और इधर जो है इधर आपका 4.65 है, ये 3.65 है यार, ये गलती से हो गया, ये क्या है 3.65, एक सेकंड, सवाल थोड़ा लिखा हुआ है गलती, 3.65 क्या है ऊपर में, ये आपका 6.35 का क्यूब है, ध्यान से देखो क्या है ऊपर में 6.35 का क्यूब है, दिख रहा है, और प्लस में क्या है आपका 3.65 का क्यूब है, दिख रहा है आपको ऊपर में, ये है, नीचे क्या है ध्यान से देखो, नीचे आपका है 63.5 का स्क्वायर प्लस 36.5 का स्क्वायर, और माइनस में क्या है 63.5 इंटू 3 इंटू में क्या है 36.5। किसी का आंसर आया अभी तक नहीं आया, तो हमने ये देखा कि देखो आप ए बी सेम दिख रहा है आपको, यहां पर ए में क्या है 6.35 है, यहां पर आपका 63.5 है, सर पॉइंट में डिफरेंस है, तो पॉइंट को यहां से हटाओ, कैसे हटाओगे, देखो यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे, ये क्या है 2 पॉइंट आपका 3 बार है, मतलब नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 10 पे पावर 6, यहां भी 10 पे आपका 6 आएगा नीचे, यहां भी आएगा आपका 10 पे 6, नीचे आएगा आपका 10 पे 6, क्यों, देखो अगर मैं 6.35 लिखूं तो आएगा नीचे 2 जीरो, इस तरह से क्या है 6.35 आपका 3 बार लिखा है, तो नीचे यहां भी 100 आएगा, यहां भी 100 आएगा, तो नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया आपका 2 2 4 6 जीरो, नीचे क्या आया 6 जीरो, उसको हम लिख दिए 1 पे
आंसर 10 बोल रहे हो, सही बात। देखते हैं भैया, हमें तो आप पे डाउट लग रहा है इस बार। देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा 1 पे क्या है, 10 पे 6 निकाल लिया इधर से। यहाँ दो कितना, यहाँ पर 1.1.2, तो ऊपर आएगा 10 पे 2। देख पा रहे हो, ये वाले से ऊपर क्या आएगा 10 पे 2। यहां अब क्या बना, यहां बना 635 का स्क्वायर क्यूब और प्लस क्या है 365 का क्यूब। अब आसान होगी चीजें, जब आप पॉइंट को अलग कर लोगे, पॉइंट से आप 10 वाले को अलग कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखो यहां क्या बनेगा, 635 का स्क्वायर और प्लस 365 का स्क्वायर और क्या है 635 इंटू 365। अब देखो ध्यान से, अब आपको दिख रहा है ना ये ए क्यूब है, क्या है जी, ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, नीचे क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बात करें हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी और इनटू में क्या होता है ए प्लस बी। तो आपको ये बोला है डिवाइड में, तो आंसर क्या आएगा ए प्लस बी, क्योंकि ये आपका चला गया नीचे, ये चला गया नीचे, तो आंसर क्या आएगा ए प्लस बी। और ए प्लस बी बताओ क्या होगा, ए प्लस बी कर दो कितना हो जाएगा 635 प्लस 365, क्या होगा 635 प्लस 365। और देखो यहां पर आपको देखना है, ये जो आपने पॉइंट को बाहर निकाला, यहां पर 10 पे स्क्वायर, यहां पर 10 पे 6, नीचे क्या 10 पे 4 जीरो, नीचे क्या 10 पे 4 जीरो। आपका आंसर ऐसे बनेगा, बताओ क्या बनेगा आपका आंसर, आपका आंसर बनेगा देखो यहाँ कितना आया 639 और ये आपका 65 और 35 100, मतलब यहाँ आपका 1000, यहाँ कितना 1000 और यहाँ कितना 10 पे 4 है, तो 4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ काटेंगे तो क्या होगा नीचे आपका 10 आएगा, नीचे क्या आएगा 10 आएगा, मतलब 1/10, और 1/10 क्या होता है 1/10 होता है 0.1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बोले समझ में आया या नहीं समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा बताऊंगा, है ना। बहुत सिंपल है, आपको देखो ये करना है कि पहले आपको पॉइंट का हिसाब कर लेना है। अगर आप पॉइंट का हिसाब कर लेते हो बाहर निकाल के, इससे काटेंगे क्या होगा आपका क्यूब में है, यहां पर 2 जीरो नीचे में आने वाला है, यहां भी तो हमने ये क्या किया, ये 6 जीरो को, इसके लिए 10 पे 6 नीचे लिखा, इसके लिए क्या किया हमने 10 पे कितना 10 पे 2 ऊपर लिखा, और इसको हम टेक केयर कर लिए लास्ट में, और इधर हम लगा दिए फॉर्मूला। हमारे पास ऊपर से बना 1000, नीचे बना 10,000, तो 1/10, 1/10 क्या होता है 0.1। समझ आ गया जी, सवाल आसान था, आपको बस अपनी निगाहें तेज करनी है, उससे क्या होगा आप देख पाओगे फॉर्मूले को ध्यान से। समझ आया तो बोलो आगे बढ़ जाएं फटाफट। समझ आ गया ना, अगर समझ आ गया है आपको तो आपको नंबर 19 वाला सवाल सॉल्व करना है फटाफट। नंबर 19 का सवाल आपको सॉल्व करना है फटाफट और इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आप फटाफट बताओगे कि वैल्यू निकालना है आपको 427 गुने 427। ये देखो ये 3 बार है, 1 2 3 और ये भी 3 बार। ऊपर क्या बन रहा है जी सर, ठीक है इसका आंसर बताओ मनीषा जी। इसका आंसर क्या बनेगा, देखो ये आपका ए क्यूब है, प्लस में क्या है बी क्यूब है, क्या है ए क्यूब है और प्लस में क्या है बी क्यूब है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर में बन रहा है, नीचे देखो क्या है, नीचे देखो ध्यान से, अगर हम पहले इसका पॉइंट हटा दो यार, ये पॉइंट से क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ध्यान दो, ये हटाएंगे तो पॉइंट में 10 आएगा, यहां हटाएंगे तो पॉइंट में 10 आएगा, यहां हटाएंगे तो 10 आएगा, यहां भी हटाएंगे तो 10 आएगा, और यहां हटाएंगे तो भी 10, यहां हटाएंगे तो भी 10, मतलब सब में क्या है 100 का आपका नीचे में है, सबका बेस में क्या है 100 है। तो हम पहले क्या करेंगे 100 को बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे हम 100 को बाहर निकालेंगे, हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसको 427 का क्यूब और प्लस क्या 325 का क्यूब, ये लिख लिया हम ऊपर में यही लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे हमने इसको निकाल लिया, 1/100 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 100 स्क्वायर, क्योंकि ये 1/, है ना, और यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा 427 का स्क्वायर प्लस 325 का स्क्वायर, और क्या माइनस में क्या होगा 427 इंटू क्या होगा 325।
इंटू में क्या होगा 325। ठीक है जी, समझ रहे हो यार, ये आ गया। अब आपके पास ये फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं इसको यहां से काटूं तो बताओ क्या आएगा, आएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या बचेगा ऊपर में ए प्लस बी। ए प्लस बी करो तो क्या आएगा 400, 300, 700, 752। यहां क्या आएगा ऊपर में 752। देख रहे हो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ गया 752, और 752 है, और ये आपका 10 पे था। एक सेकंड, ऊपर में आपका 10 का स्क्वायर था, तो 752 इंटू क्या होगा 100। हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर 75200। ठीक है जी, समझ आया। क्या सवाल डिफिकल्ट था, सवाल आसान था, वही फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे बेस्ड आपको सवाल देखने को मिलेंगे ऐसे वाले। सवाल अच्छा लग रहा है, आसान सवाल है ना, सवाल आसान है, लेकिन आपको समझना होगा, देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि आपको ये पॉइंट वाले को हटा देना है, फिर आप क्या है आसानी से इसे सॉल्व कर लोगे। अगर आपने पॉइंट वाले को हटा दिया तो आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से, और फिर कर दिया फिर आपके सामने आंसर है। ठीक है जी, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है इस बार जल्दी जल्दी, लग रहा है आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आएगी बताना है आपको, है ना। चलो अब आपके सामने आया नंबर 20 का, ये भी वैसे ही सवालों पे बेस्ड है, वही सेम फॉर्मूला पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8x क्यूब माइनस क्या है 27y क्यूब। क्या लिखा है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, और इक्वल टू क्या है इस तरह से लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, और इंटू में सी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर और 6xy। देख के बिल्कुल घबराना नहीं है ना, ये क्या है, ये एकदम टिपिकल सवाल है। ये सवाल आपको हर प्री के एग्जाम में एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अलजेब्रा से अगर एक सवाल आता है तो इस पे ये सवाल ये पूछते ही हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, ये सवाल उनका फेवरेट सवाल। अगर वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे कोई सवाल पूछते हैं तो वो ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं ना। तो आपको ये गलती एकदम नहीं करनी है, आपको इतने अच्छे से समझना है कि आप ये गलती कभी करो ही ना, है ना। और जब बनाओ तो इसका आंसर आप सही निकालो। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, एक बार आप सीख लो फिर सारे आंसर आप फटाफट बताओगे। एक बार आपको सीख लेना है फिर सारे आंसर आप फटाफट बताओगे। ठीक है जी, देखो ध्यान से आप, ये क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, ये लिखा है 2x का होल क्यूब, और यहां पर क्या है 3y का क्यूब, यही तो है, यही है ना। ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, तो 2x माइनस 3y। a माइनस बी हमने कर दिया, a माइनस बी हमने कर दिया। अब क्या आता है a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, तो क्या आएगा 2x का करो स्क्वायर तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, क्या आएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर लिख दिया। फिर आता है b स्क्वायर, बताओ b क्या आएगा 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर, b क्या आ गया 9y स्क्वायर। माइनस में क्या आएगा, माइनस या प्लस में, यहां माइनस वाला है तो उधर प्लस वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखोगे फॉर्मूला ना, तो जो यहां माइनस में है उधर ए बी में प्लस है, और यहां जो प्लस है उधर ए बी में माइनस, ये याद करने का तरीका है ना। यहां क्या आएगा प्लस में क्या ए बी, तो 2x गुना 3y, तो क्या आएगा 6xy, क्या आएगा 6xy। यहां तक कोई दिक्कत, मैंने इसको इस तरह से लिखा, मैंने इसको इसके फॉर्मूले में लिख दिया, तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना जी, होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो आपको निकालने बोला है उस पे हम ध्यान देंगे, क्या निकालने बोला है कि ए एक्स और बी वाई के फॉर्म में है और सी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई के फॉर्म में है। तो एक बात आप ध्यान से देखो, इसको इन्होंने लिखा इस तरह से, यही चीज तो हम भी लिखे ना, और इसको हम लिखे इस तरीके से, मतलब ये जो पूरा इधर वाला है वो यही लिखा हुआ है, वो क्या है यही लिखा हुआ है।
देखो ax प्लस बी वाई है, क्या है, ax प्लस बी वाई है, तो बताओ ये हमारा a है, ये क्या है हमारा a, क्योंकि ax है तो यहां पर 2x है, a आपने देख लिया, a क्या है 2 है, a क्या है हमारा, a हमारा 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बी वाई की, प्लस में बी वाई है तो हमारा बी 3 नहीं होगा, क्योंकि यहां -3 है, यहां पे प्लस बी वाई लिखा है, हमारा बी क्या होगा, हमारा बी होगा -3। क्या आपको कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब ध्यान दो आगे क्या है, सी एक्स स्क्वायर, बताओ सी में क्या है, सी में आपका 4 है, सी में क्या है, सी में आपका 4 है, माइनस डी है, यहां पर आपका +9y² है, यहां पे -dy² है, तो ये +9 जो है, ये +9 क्या है, -d की वैल्यू, +9 क्या है, -d की वैल्यू है, +9 क्या है, -d की वैल्यू है। कोई तकलीफ जी, कोई समस्या किसी को तो बताएंगे हमें, है ना। ए बी सी डी हमने देखा, डी ये आपका डी नहीं, क्योंकि यहां पर -d है, क्या है, -d, तो -d का वैल्यू क्या है 9 में। अब देखो जो आपको निकालने बोला वो निकालेंगे, पहले आप लिख लो कि आपके पास वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू कितना आया 2, बी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू कितना आया, सी का वैल्यू आया 4, डी का वैल्यू कितना आया, डी का वैल्यू आया -9, क्योंकि -d हमारा 9 है तो डी का वैल्यू कितना आया -9। समझ आ रहा है आपको, है ना, ये आ गया। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ये आपको निकालना है। वैल्यू रख दो, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 4 और -d है, यहां पर -9 है, तो -9 क्या होगा, +9, क्या होगा, +9, 9 2 11 4 15, 15 में 3 कितना 12, आंसर कितना 12, आंसर कितना 12। ये एकदम इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे बेस्ड सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, उसको आप लिख सको, उसको आप लिख सको, फिर आपको जो है वो ए बी को कंपैरिजन से आपको इन दोनों को देखना है, देखना x साथ यहां पर 2 है, यहां पर x के साथ में a है, तो a हमारा 2 होगा, यहां पर आपका यहां y में क्या है, b है, यहां पर y में -3 है, मतलब b हमारा -3 होगा। इस तरीके से आपको देखना है, एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, फिर आप ABCD का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप वैल्यू निकाल लिए ABCD का, तो फिर जो पूछा है ना वो आप आसानी से निकालोगे। बोलो ये टाइप आपको समझ आया कि नहीं आया, अगर समझ आया तो बोलो हाँ समझ आया, तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना, जल्दी बताओ, समझ आ गया जी, तो बताना है हाँ, आगे बढ़ेंगे हम फटाफट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ सारा आ गया है। आपके सामने वैसा ही एक और सवाल, नंबर 21 का आपके सामने वैसा ही एक और सवाल, ये सवाल को ध्यान से देखो आप, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5√5x³ 5√5x³ प्लस 2√2y³ प्लस क्या है 2√2y³ इक्वल टू क्या है ax प्लस √2y प्लस और इंटू में क्या है bx² प्लस 2y² प्लस cxy प्लस क्या है cxy। तो आपको बताना है वैल्यू a² प्लस b² माइनस c², आपको इसका वैल्यू बताना है ना। तो आपको देखना है, बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो देखो पहले इसको, ये √5x³ है,
रूट 5 का क्यूब क्या होता है? अगर मैं पूछूं बताओ रूट 5 का क्यूब क्या होता है, तो क्या होगा? रूट 5 को हम 3 बार करेंगे गुना, 3 बार, तो 2 बार से 5 बनेगा, 1 बार से रूट 5, तो 5 रूट 5। ये तो पता है, बेसिक सी बात है ना, पता है जी। चलो, रूट 5x का क्यूब है, और प्लस में क्या है? रूट 2y का क्यूब है। प्लस में क्या है? रूट 2y का क्यूब है। प्लस में क्या है? रूट 2y का क्यूब है। यही लिखा हुआ है। अब बताओ, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, तो रूट 5x प्लस रूट 2y। ए प्लस बी हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया? ए प्लस बी। अब क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बताओ ए स्क्वायर क्या होगा? 5x स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा? बी वाई स्क्वायर, यानी मतलब बी स्क्वायर क्या होगा आपका? 2y स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा? 2y स्क्वायर। माइनस में क्या है? ए बी। माइनस में क्या है? ए बी, तो कितना हो जाएगा? रूट 5 इंटू रूट 2, तो आएगा रूट 10 एक्स वाई। रूट 10 एक्स वाई। ठीक है जी, यहां तक तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब हमारा जो पार्ट है वो क्या बनता है? कंपैरिजन। हम अब कंपेयर करेंगे, इसको मिलाएंगे। देखो क्या करेंगे? मिलाएंगे। देखो यहां क्या लिखा हुआ है? ए एक्स। देखो ए एक्स में क्या है आपके पास? ए में आपके पास आ रहा है रूट 5। ए में क्या आ रहा है? ए में आ रहा है रूट 5, तो ए का वैल्यू कितना? रूट 5। कोई दिक्कत नहीं ना? सही जा रहा है जी। अब देखो ये आपका रूट 2y ठीक लिखा हुआ है, यहां पर कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर बी एक्स स्क्वायर है। क्या है? बी एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर लिखा है 5x स्क्वायर, मतलब b का वैल्यू कितना? b का वैल्यू 5, तो b हमारा निकल के आया 5। b क्या हमारा आया? b हमारा निकल के आया 5। अब बात करते हैं आगे। देखो आगे लिखा है 2y स्क्वायर। ठीक है, 2y स्क्वायर, सब सही जा रहा है। अब देखो लास्ट में क्या है? 6 आपका cxy। लास्ट में क्या है? cxy, और यहां पर आपका रूट 10xy, मतलब जो c का वैल्यू है, c का वैल्यू वो क्या है? वो रूट में -10 है। वो क्या है? माइनस रूट 10। तो c हमारा क्या है? माइनस में रूट 10। c हमारा क्या है? माइनस में रूट 10। सूरज भैया आ गए, आंसर 15 बोल रहे हैं। समझ आ रहा है आपको ना? समझ आ रहा है तो बोलिएगा हाँ यार समझ आ रहा है, आगे बढ़ेंगे, है ना? चुप चुप रहना नहीं है, आपको आंसर भी देना है। लाइव क्लास का मतलब ही क्या हो अगर आप आंसर ना दो? फटाफट सॉल्व करो। आप क्या करो, एक अपना कॉपी रखो, उसको रखो, क्वेश्चन आए पहले उसको सॉल्व करो, फिर हमारी बात सुनो। अगर आपको वो सवाल आता है तो फटाफट बना के उसका आंसर देना है। बोल रहे हैं 15, चलो हम उसको लिखते हैं। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। ए कितना? रूट 5 का स्क्वायर 5, और बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और माइनस में सी स्क्वायर। सी कितना? माइनस में रूट 10, तो आएगा प्लस में 10। क्या आ जाएगा जी? प्लस में 10। कि सी स्क्वायर है तो 30, और यहां आपका घटेगा 10, तो आया 20। अरे भैया आंसर तो 20 है। सूरज भाई आंसर तो 20 है, आंसर 20 है, आंसर 15 तो कतई नहीं है। समझ आया? आंसर क्या है? 20 है। आपने गलत सॉल्व कर दिया। आपने लगता है वैल्यू को ठीक से कंपेयर नहीं किया। ठीक से कंपेयर करने से वैल्यू क्या आएगा? आंसर आएगा 20। बोलो समझ आया जी? वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू आएगा 20। ठीक है जी, आगे बढ़े। आंसर क्या आएगा? 20। चलो आपके सामने अगला सवाल, इसका आंसर बताओ आप। नंबर 22 वाले का आंसर बताओ। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है, ध्यान देना क्या है आपको। देखो ए क्यूब और बी क्यूब है, तो क्या है? रूट 2x का क्यूब है। आंसर देना आपको फटाफट, ठीक है? रूट 2x का क्यूब है माइनस क्या है? रूट 3y का क्यूब इक्वल टू क्या है आएगा? आएगा रूट 2x माइनस 3y, रूट 3y, और इंटू में क्या आएगा? इंटू में आपके पास है, इंटू में आएगा आपके पास क्या? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, माइनस में या प्लस में? प्लस में, क्योंकि यहां माइनस में है। क्या आएगा? रूट 6xy। क्या आएगा? रूट 6xy। अब कंपेयर करो,
पहले लिखो फॉर्मूला, जो दिया है उसका लिखो फॉर्मूला, फिर हम करें कंपैरिजन। देखो यहां पर जो है वही जो का तो यहां पर है, यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर ए एक्स स्क्वायर था, यहां पर 2x² है, यहां पर ए एक्स स्क्वायर, यहां पर 2x², मतलब ए का वैल्यू कितना 2, ए का वैल्यू कितना 2। ठीक है, अब देखो यहां पर by², यहां पर by², यहां पर आपका 3y², वहां by², यहां पर 3y², मतलब b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3। अब बात करें आगे, यहां पर आगे है cxy, प्लस में क्या है cxy, अब प्लस में cxy है तो यहां पर क्या है √6xy, यहां पर क्या है √6xy, मतलब c क्या है, c आपका है √6। आपको करना है एबीसी निकाल लेना है, एबीसी निकाल लोगे वो कैसे आएगा, वो आएगा कंपैरिजन से। पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूले को लिखो। आंसर 19, सूरज भाई बोले हैं आंसर 19। देखते हैं भाई क्या है, a² प्लस b² माइनस c², a² कितना 4, b² कितना 9 13, और माइनस में c² तो आपका 6, तो आपका होगा 6, 13 में 6 7। अरे भैया फिर गलत कर दिया आप यार। खानदार संजय कुमार करशन भाई, इतना लंबा नाम यार। आंसर सही लिखा आपने, बस आंसर क्या है 7, बहुत बढ़िया भाई। खानदार संजय कुमार करशन भाई, आंसर क्या है 7, बहुत लंबा नाम है यार। चलो कोई नहीं, आंसर आपने दिया है बहुत सही। सूरज भाई आप थोड़ा गलती कर रहे हो यार, है ना, आपको ध्यान देना है प्लस माइनस का। आंसर क्या आएगा 7, आंसर क्या आएगा 7। आगे बढ़े, समझ आ रहा है आपको कहां गलती करी आपने, आपने कंपैरिजन ठीक से नहीं किया है, आपको फॉर्मूला भी ध्यान से लिखना है। नंबर 23 आपके सामने, सर ओनली संजय कुमार, अच्छा जी ठीक है जी, ओनली संजय कुमार। चलो आगे, नंबर 23 का सवाल आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर बताओ संजय भैया, संजय कुमार जी इसका आंसर बताओ आप, कि 5√5x³ माइनस क्या है, माइनस आपका 3√3y³, डिवाइड में क्या है √5x माइनस √3y, डिवाइड में क्या है √5x माइनस √3y, और दिया क्या है, दिया है ax² प्लस by² प्लस 6xy। तो पहले आप ये देखो ना, देखो पहले इसको सॉल्व करो, पहले ये लिखो फॉर्मूला, इसका लिखो फॉर्मूला। बताओ ये क्या है, बताओ आपका ये क्या है, ये आपका है √5x का क्यूब माइनस √3y का क्यूब, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपका है √5x माइनस √3y। बताओ ये क्या होता है, ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है √5x माइनस √3y, और इंटू में क्या आता है, इंटू में आपका आता है 5x² यानी a² प्लस b² 3y², माइनस में क्या आएगा या प्लस में क्या आएगा आपका √15y 15xy। ठीक है, यही आएगा। अब देखो, और नीचे में क्या है, नीचे में जो भाग में दिया है वो दिया है √5x माइनस √3। हम आपको हर चीज अच्छे से लिख के समझा रहे हैं, इसलिए लग रहा है सर कितना लंबा ले जा रहे हैं। शॉर्ट में करोगे ना तो एक बार में खटाक से, ये इसको इससे काटो, अब जो बचा है ये यही है, और जो इधर बचा है वो यही है। अब हमारा बारी आता है कंपैरिजन का। भैया करो कंपैरिजन, करो कंपैरिजन, अब यही बारी है। यहां पर ax² है, यहां पर 5x² है, तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 5, a का वैल्यू 5। ठीक है जी। यहां पर देखो by², यहां पर by², यहां पर 3y², वहां पर by², यहां पर 3y², तो बताओ b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 3। कोई दिक्कत है जी, समझने में कोई तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही तो बताना है, और समझ आ रहा है तो लिखना है हाँ समझ आ रहा है ना। देखो यहां पर है क्या, प्लस में 6xy, प्लस में क्या है cxy, सॉरी प्लस में क्या है cxy, और यहां पर क्या है प्लस में √15xy, मतलब c का वैल्यू कितना √15, c का वैल्यू कितना √15। आंसर बताओ संजय भाई, आंसर अभी तक आपका आया नहीं। निकालना क्या है, निकालना है 3a प्लस b माइनस c। 3a क्या होगा 3 गुना 5 15, माइनस क्या प्लस में b, तो b में आपका 3 आया, माइनस में क्या है c,
तो माइनस में आपका क्या है, ये आपका सी स्क्वायर है, आंसर नहीं इसलिए आपका आ रहा होगा। माइनस में क्या है, सी स्क्वायर है, 18 प्लस रूट 15, वही वही थोड़ी सी हो गई यार इस सवाल में। हाँ वैसे जो आपने निकाला वो सही है, 18 प्लस रूट 15 आपका सही है, लेकिन सवाल में ये क्या है, ये स्क्वायर है, इन्होंने थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, हमने भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या आएगा आपका 15, रूट 15 का स्क्वायर क्या 15, तो 15 3 18 में गया 15, तो कितना आंसर 3। और संजय भाई जो आंसर निकाले वो भी सही है, 18 रूट 15 सही है, क्योंकि यहां पर हमने जो लिख दिया पहले 3a प्लस बी माइनस सी जो था उसके हिसाब से 18 रूट 15 बिल्कुल सही है। अभी इन्होंने आंसर भी निकाल दिया 3, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया जा रहे हो, मतलब आपको समझ आ रहा है ना। ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, और आपको 2 मार्क्स तो देके जाएंगे, मेंस में 3 मार्क्स देके जाएंगे। चलो एक और सवाल, इसका आंसर आप फटाफट बताओ, बहुत आसान सवाल, एकदम बिल्कुल वैसा ही सवाल है, सवाल कुछ भी अलग नहीं है। हाँ जी सूरज भाई, आंसर 3 है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। आपको हमने दिए 15 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं आपको मिलने वाले हैं, फटाक से इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताना है आपको, बताओ ये क्या है, ये आपका रूट 3x का क्यूब है, और माइनस में क्या है 2y का क्यूब है, ठीक है। ये क्या बनेगा, बनेगा आपका रूट 3x माइनस 2y, और इंटू में क्या होगा, इंटू में आपका हो जाएगा, बताओ इंटू में क्या होगा, इंटू में आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस क्या होगा 4y स्क्वायर, क्या होगा 4y स्क्वायर, और क्या होगा प्लस में आपका होगा 2 रूट 3 एक्स वाई, प्लस में क्या होगा 2 रूट 3 XY, सही है जी। अब आप इसको कंपैरिजन करो, इसका आंसर बताओ। इस बार आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। ये निकाल के बताओ, जल्दी से निकाल के बताओ, इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका आंसर बताओ तो हम आगे बढ़े। आसान सवाल है, ऐसे सवाल आपने कर लिए, अगर आप ये सवाल सीख गए ना तो पक्का आपके प्री में 2 नंबर तो पक्के, मेंस में 3 नंबर पक्के। अलजेब्रा से ऐसा सवाल ना वो पूछेगा पूछेगा, इसमें कुछ और अच्छे सवाल बनाता है ना, वो सवाल भी हम करेंगे, है ना, वो सवाल भी हम आज करेंगे, कुछ सवाल और भी हम करेंगे। जल्दी बताओ संजय भाई, सूरज भाई। संजय भाई ने कहा आंसर 8, शाबाश, हमें तो आंसर 8 लग रहा है। हम देखें जी क्या है, ए वाई, यहाँ पर ए, यहाँ पर -2, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर क्या है -2 है, मतलब ए का वैल्यू -2, और किसी ने आंसर नहीं दिया, बस संजय ने आंसर दिया है। 3x² यहाँ पर बी है, तो बी में क्या है 4 है, बी में क्या आ गया, बी में 4 आ गया। सी में क्या है, सी आपका है 2 रूट 3, सी क्या है, सी आपका है 2 रूट 3, तो आ गया। अब निकालना है ए स्क्वायर, तो आपका हो गया 4, बी स्क्वायर तो आपका हो गया 16, माइनस सी स्क्वायर तो 2 4 तिया 12, 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 4 तिया 12, तो 12, तो यहाँ 20 में 12 8, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार, आंसर 8 है, बहुत सुंदर, है ना। आपने फटाक से आंसर निकाल दिया, आंसर क्या है 8। संजय भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे, और किसी का आंसर तो आना नहीं है, चलो इसका आंसर बताओ आप। ये आपके लिए रहा बढ़िया सवाल, सूरज भाई बहुत सही यार, आपने भी आंसर निकाला है, थोड़े से लेट हो, जल्दी आपको आंसर देना है, आपको आंसर पहले देना है ना। चलो ये आपको करना है नंबर 25, आपको करना है सॉल्व, बिल्कुल वैसा सवाल है, कुछ भी अलग कुछ भी नया नहीं है, इसको ध्यान से देखो और इसको बनाओ। अगर आप ये सवाल बना पा रहे हो तो आप जल्दी जल्दी करोगे। देखो इसमें ना ये आपका 100 नहीं है, ये आपका 100 नहीं है, आपका √10c है, ठीक है। तो a प्लस 3b माइनस में क्या है √10c, ठीक है जी। क्या निकालना है आपको, निकालना है a प्लस 3b माइनस √10c, ये निकालना है, ये निकालो आप, आपको इसका निकालना है वैल्यू।
फटाफट इसका वैल्यू आपको निकालना है और आंसर लिखना है पहले। जब हम क्लास करते थे ना, कहीं भी हो स्कूल में, तो वहाँ हमारा पहले हाथ उठता, पहले आंसर हमें देना है। मैथ में तुम्हारा था कि आंसर पहले हमें देना है, वो हमारा ईगो है कि हमें आंसर देना है, पहले बनाना है फास्ट फास्ट। वो करने से क्या होता है, आप में स्पीड आती है और आप जल्दी करने का प्रयास करते हो, तो आपका माइंड भी यूज टू होगा कि हम जल्दी जल्दी करें, है ना। जल्दी का प्रयास करोगे, 5-6 बार नहीं कर पाओगे, है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ते रहेगी, फिर आप आंसर को जल्दी करोगे। क्योंकि अगर आप जल्दी करना ट्राई ही नहीं करोगे तो जल्दी आंसर कैसे निकालोगे। सही है ना जी, जल्दी करना जरूरी है। मुझे याद है जब मैंने, बता रहा हूँ मैं, जब CGL 2019 का मैं जब प्री दे रहा था, उसके प्री में मेरे मैथ में केवल 9 सवाल सॉल्व हुए थे। मैं बस 9 सवाल सॉल्व कर पाया था, ओनली 9 सवाल, 9 क्वेश्चन में सॉल्व कर पाया था प्री में। मैथ में मैं केवल 9 सवाल सॉल्व कर, मेरी स्पीड बहुत कम थी, जिसमें से एक सवाल गलत हो गया था आंसर। और इससे क्या हुआ, हमारा जो मार्क्स आया मैथ में पता कितना आया, 17.5 आया आउट ऑफ 50। ये बात कर रहा हूँ मैं रॉ मार्क्स की, 2019 वाले सीजन। बहुत बुरा लगा यार, दिल पे हर्ट हुआ। फिर हमने लिया बदला। पता बदला कितना बढ़िया लिया हमने, जब हमारा CGL 2020, CGL जब हमारा 2020 का प्री हुआ, तो इसके प्री में गेस करो हमने कैसे बदला लिया होगा। हमने बदला लिया मैथ से। मैथ में हमारे 9 सवाल सॉल्व हुए थे, पूरे हमने 25 मिनट लगाए थे, हमारे 9 ही सवाल सॉल्व हुए। हमने प्री में इस बार मैथ में कर दिया कितना, 50/50 ये कर दिया हमने, है ना। हम ये कर दिए और ये आपको टाइम लगा होगा 15 से लेकर 17 मिनट के अंदर हमने ये कर दिया। तो हमारी स्पीड बढ़ी। आप भी करोगे प्रैक्टिस तो आपकी भी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना जी। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको भी ऐसे लेना है बदला, है ना। आपको भी ऐसे लेना है बदला। इसका आंसर बताना है फटाफट, जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखो जी, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। ये क्या है, ये आपका है 2√5x का क्यूब। दिख रहा है 40√5x क्यूब क्या है, 2√5x 46। आंसर तो कह रहे हैं 46, इसको हम चेक करेंगे सूरज भाई। और ये क्या है, ये आपका है √2y का क्यूब। और नीचे में क्या है, नीचे में हमारे पास है 2√5x और माइनस में क्या है, √2। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये 2√5x का स्क्वायर क्या होगा, 4×5 = 20, तो 20x स्क्वायर और प्लस में आएगा 2y स्क्वायर और आपका प्लस में क्या आएगा, 2√10 और xy क्या आएगा, 2√10 और xy। ये आपका आएगा दोनों से सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये क्या है, इसका a - b को कट कर देगा। ठीक है, अब करते हैं कंपैरिजन। अब हम करते हैं कंपैरिजन। देखो यहां पर क्या है, ax², यहां क्या है 20, तो हमारा a का वैल्यू कितना, हमारा a का वैल्यू 20। पहला आंसर आया सूरज भाई का, है ना। देखो दूसरा क्या है, by², b हमारा क्या है 2, क्योंकि b के साथ क्या है y², यहां पर 2y² है। b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 2। ठीक है जी। अब देखो यहां पर क्या है, और आगे लिखा नहीं इन्होंने, आगे क्या है, आगे आपके पास होना चाहिए cxy। आगे क्या होना चाहिए, cxy। तो देखो c क्या है, c आपका है, यहां पर c है, यहां पर आपका 2√10। c क्या है आपका 2√10। संजय बोले आंसर 6 है, आंसर 6 है। यहां पर हमने c लिखना भूल गए थे यार, आंसर अपने निकाल दिया। c हमारा क्या है 2√10। देखते हैं क्या आंसर आएगा, है ना। चलिए निकालना क्या है, a + 3b - √10c। तो a क्या है, a आपका 20, 3b कितना 3 दूना 6 और माइनस में क्या √10c। देखो √10, अगर √10 का गुना करेंगे किससे हम, 2√10 से, तो कितना आएगा, आएगा 20। कितना आएगा जी 20, है ना। तो यहां आपने लिखना है क्या है 20। अब देखो अगर हम 20 लिख रहे हैं तो ये 20 खत्म, आंसर 6।
संजय भाई आपने आंसर दिया, बढ़िया। आंसर आपका सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 6 आपका सही जवाब है। 6 क्या है? सही जवाब है। बहुत बढ़िया संजय भाई, आपने आंसर सही दिया है। और सूरज भाई 46 जो निकाला आपने, कैसे निकाला यार? गलत दिया आपने आंसर 46। 46 तो आंसर है ही नहीं, आंसर क्या है? 6। बहुत बढ़िया। अब चलिए आपको हम आज के लिए दिए जाते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद करके आना है कल के लिए। कल जो क्लास होगी वो सारी इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगी। एक नया फॉर्मूला याद करना है आपको। बताओ फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके सामने ये आएगा, नया फॉर्मूला देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, और इंटू में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ए बी, माइनस में बी सी, माइनस में सी ए। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे ना बेस्ड बहुत सारे आपका सवाल बनते हैं, बहुत टाइप के सवाल इस पे बेस्ड होते हैं। ये आपको याद करके आना है ना। इस पे बेस्ड हम सवाल कल करेंगे। ये सवाल जो है इन पे बेस्ड हम वो सवाल कल करेंगे। और ये जो सवाल आपने पढ़ा है, ये टाइप का सवाल ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला या ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, इसमें भी कुछ और अच्छे सवाल इन्होंने पूछे हैं, वो भी हम कल करेंगे। आज के लिए क्लास हमारी इतनी है, ठीक है। आपसे हम कल मिलेंगे फिर 3 बजे। आप सारे लाइव आ जाना और इन सवालों की करना है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं आपने बस देख लिया क्लास बस हो गया। सवालों को देखने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको सवाल की करनी है प्रैक्टिस, ताकि आप जब दोबारा उन सवालों को बनाएं तो बहुत जल्दी बनाएं, है ना। चलिए, यहां तक के लिए हमारा सफर रहा आज का। अब आपसे अलविदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और मेहनत करते रहो। सीजीएल में आपकी एक पोस्ट पक्की है।